जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। ये जो भाषण दे रहे हैं इनका नाम है आईएएस संतोष वर्मा, और ये अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। और इस विवाद से पहले ये मध्य प्रदेश में फरेब को लेकर मशहूर रहे हैं, जिसकी वजह से जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अब ऐसे में सवाल होता है कि आखिर ये महाशय है कौन, इनकी पिछली कहानी क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा एक बार फिर से विवादों में हैं। वह फर्जीवाड़े और फरेब को लेकर जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब अजॉक्स के नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान दे दिया। रासलीला के कथित आरोपों को लेकर चर्चा में रहे संतोष वर्मा को अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बहू चाहिए और यह जब तक नहीं मिलती तब तक इन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। अजॉक्स प्रांताध्यक्ष बनने के बाद आईएएस संतोष वर्मा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहे। इस बेशर्मी वाली बात पर विवाद छिड़ गया और इन महाशय को शायद नहीं पता कि देश में आरक्षण आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिया जाता है। वहीं एक और चैप्टर है इनका। मध्य प्रदेश में इस विवादित आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने फरेब के लिए कई किस्से में मशहूर हैं। महाशय राज्य सेवा के अधिकारी थे, प्रमोशन से आईएएस बने हैं और आईएएस बनने के लिए संतोष वर्मा ने कुटर्चित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके लिए जज के नाम से फर्जी साइन भी किए थे। इसके लिए लसुड़िया थाने में शिकायत भी दर्ज हुई थी। इसके बाद संतोष वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इसके बाद इनका कई बार देखा गया है कि अलग अलग युवतियों के साथ, लड़कियों, महिलाओं के साथ, इनके सहकर्मियों के साथ इनके संबंध रहे हैं। एक और खुलासा इनके साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल संतोष वर्मा शादीशुदा होने के बावजूद भी महिला सहकर्मी के साथ लिव इन में रहे हैं। इस दौरान उसके साथ प्रेम विवाह भी किए हैं। बाद में पत्नी मानने से इनकार भी कर दिए हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद मामला चल रहा था। केस होने पर किसी व्यक्ति को आईएएस के रूप में प्रमोशन नहीं मिलता और आईएएस वर्मा ने जज के फर्जी साइन से कुटर्चित दस्तावेज तैयार करवाए और डीसीपी में पेश किए, साथ ही प्रमोशन पा लिए। बाद में जब खुलासा हुआ तो कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई और जेल गए। ये तो हो गया इनका कि किस तरीके से ये आईएएस का प्रमोशन लिए। अब आईएएस संतोष वर्मा पर आरोप लगे थे कि उनकी नौकरानी से भी उनका संबंध था। रीवा में जब ये सांख्यिकी अधिकारी थे तब नौकरानी को ही प्रेम जाल में फंसा लिए थे। उससे दिखावे के लिए सीक्रेट तरीके से शादी किए थे और संबंध बनाए उसके साथ। बाद में पत्नी मानने से इनकार कर दिए। कथित तौर पर कहा जाता है कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर उससे शादी रचा ली थी। इसके बाद संतोष वर्मा ने हारदा में तैनात रहे और वहां भी तैनाती के दौरान इनकी प्रेम कहानी सामने आई थी। युवती के प्रेम में पागल वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वहां उस पर लाखों रुपए लुटाए। जब अपनाने की बात आई तो वह फिर मुकर गए। इसके बाद युवती ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और यही नहीं, धार में तैनाती के दौरान संतोष वर्मा का चक्कर एक एलआईसी एजेंट के साथ चल पड़ा। वर्मा ने उससे भी शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। इसके बाद वर्मा उसके साथ असहज होने लगे। पीड़ित युवती ने इंदौर आकर लसुड़िया थाने में संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि वर्मा जहां जहां तैनात रहे वहां रासलीला रचाते रहे।
अब नए विवाद को लेकर चर्चा में है। लेकिन अब देखना होगा कि आईएएस संतोष वर्मा पर सरकार क्या कार्यवाही करती है। हालांकि एक महिला के खिलाफ वर्मा ने भी ब्लैकमेलिंग को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं महिला ने भी उनके साथ शादी रचाते हुए तस्वीर भी जारी कर दी थी। लेकिन अब इस चीज को लेकर के काफी मीडिया में ट्रेंड बना हुआ है। एक्स पर लोग पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं और उस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अशोक शर्मा के नाम से एक एक्स आईडी पर कमेंट पोस्ट किया गया, क्या इसका बेटा विकलांग है और इसे ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पढ़ लिखकर ऊंचे पद प्राप्त कर मानसिकता नहीं बदलती। ऐसे लोग ही जरूरतमंद का हक छीन रहे हैं और उनका उत्थान समाज में होने नहीं दे रहे हैं। आरक्षण भी परिवार तक सीमित रह गया है। अपने बेटा बेटी को आज भी आरक्षण की जरूरत मानते हैं। इसके बाद विश्वसरा नाम से एक आईडी है @करुणावस्थी4। ये कहते हैं ब्राह्मण लड़कियां कोई इंसान ना होकर ट्रॉफी हो गई हैं, जिसे देखो वही इन्हें प्राप्त करना चाहता है। कितने जहरीले और नीच मानसिकता के लोग हैं, खुले मंच से ऐसी विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं। इनके क्या बहन बेटी नहीं है? उनकी भी उतनी ही इज्जत करते होंगे इन जैसे। इसके बाद जय नरेन IRTS @Jay59480748 ने जो है एक ट्वीट किया है। इस पर भी ऐसा हो तो रहा है, बस IAS IFS या सिविल सर्वेंट होना चाहिए। मेरे पहचान की दर्जन SC ST हैं जिनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं। पॉलिटिशियन भी हैं जैसे कि उदित राज, रामविलास पासवान, बहुत है। बुराई क्या, ये IAS अधिकारी को मालूम नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है IAS संतोष वर्मा को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स से उसमें लिख करके छोड़ दीजिएगा। फिलहाल बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।